हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ ट्रेन का पार्ट 4 लेकर। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 3 वीडियो यानी 3 नहीं 4 वीडियो में सारी स्थितियों को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो 3 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं और ये आपका चौथा वीडियो जिसमें छूटी हुई स्थितियों को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है साथी, चलते हैं अपने इस वीडियो की पहली स्थिति को देख लेते हैं। इससे पहले मैं उन दर्शकों से आग्रह करूंगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम इधर से वीडियो डालें और आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो ठीक है साथी, इसका पहला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ी किसी पेड़, खंभे, व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा। साथी, यहाँ पर पेड़ हो सकता है या खंभा हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। तो बोला गया है पहली ट्रेन जो है, पहले तो हम स्थिति को समझते हैं, देखेंगे। देखिएगा, पहली जो ट्रेन है इसको क्रॉस करती है 27 सेकंड में। कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। तो इसकी लंबाई क्या होगी? डी, यानी कि इसके द्वारा पार करने में लगा समय जो है, देखिए ट्रेन द्वारा इस पेड़, खंबे या व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? इसकी लंबाई। इसकी लंबाई, दूरी, ठीक है, दूरी जो है क्या है? इसकी लंबाई है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसकी चाल हम मानते हैं S1। तो इसकी चाल जब S1 है तो S1 चाल हो गई, समय 27 सेकंड लग रहा है, कुल लंबाई L1 बराबर हो जाएगा 27 S1, है ना। इसी तरीके से दूसरी ट्रेन की लंबाई, देखिए दूसरी ट्रेन के लिए भी वही नियम लगेगा। इस ट्रेन ने इसको क्रॉस करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, यानी कि किसके बराबर? L2 के बराबर, है ना। दूसरी ट्रेन है ना तो L2 मान लेंगे। इसकी चाल हम S2 मान लेंगे और इसके द्वारा लिया गया समय 17 सेकेंड है, तो कुल लंबाई इसकी 17 S2 हो गई। ठीक है साथी, अब क्या बोला गया? ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 23 सेकंड में। आपस में क्रॉस करने का फंडा क्या होता है? दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ L1 प्लस L2 बराबर इनकी आपेक्षिक चाल जब क्रॉस ये करती हैं विपरीत डायरेक्शन में तो S1 प्लस S2 करते हैं साथी, ठीक है। और इंटू 23, कितना सेकंड लग रहा है? 23 सेकंड। बस इसको सोल्व करना है। इसकी वैल्यू 27 S1, इसकी वैल्यू 17 S2 बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 23 S1 प्लस 23 S2। अब इसे कर लेंगे सोल्व, यानी कि 27 S1 माइनस 23 S1, ठीक है। S1 एक तरफ कर लो, S2 एक तरफ कर लो। तो 23 S2 इंतजार कर रहे थे, 17 S2 का इधर आए माइनस के हो गए। जब घटाएंगे 27 से 23 तब बचेगा 4 S1 बराबर, जब 23 से 17 घटाएंगे तो 6 S2, यानी कि आप कह सकते हैं S1 बटे S2 बराबर 6/4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 3:2। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 3:2। पार्ट 3 सही है। चलते हैं अगली स्थिति को देख लेते हैं। अगली स्थिति क्या है वो भी समझते हैं। देखिए इन्होंने आपस में क्रॉस किया था 23 सेकंड में, ये समय था, ठीक है। अगली स्थिति क्या है? पटना रेलवे, मुंबई रेलवे। क्या बोल रहे हैं? एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शाम 5 बजे पटना से चलती है। 8 बजे दूसरी रेलगाड़ी पटना से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी मुंबई से 80 किलोमीटर पहले मिलती हैं तो पटना से मुंबई के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ज्ञात करें। यानी यहाँ से यहाँ इसके बीच क्या दूरी है, जबकि ये 80 किलोमीटर है। ये 80 किलोमीटर मैंने क्यों लिख दिया मैं आपको बता दूं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं, ठीक है साथी। और एक ट्रेन जो है सुबह 5 बजे निकलती, शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे लिखा है, 5 बजे निकलती हैं। एक ट्रेन 5 PM को निकलती है और एक ट्रेन 8 PM को निकलती है। देखिए ये 8 बजे 8 PM को निकलती है, ध्यान से समझना। जब ये 5 बजे निकलती है तो ऐसा मानते हैं कि ये 8 बजे के समथिंग, मतलब 8 बजे ये कहाँ पर पहुँच जाती है। ये 3 घंटे में कुछ दूरी तय करेगी, मान लेते हैं वो दूरी ये है। ये 8 बजे यहाँ पर आ जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये ट्रेन की स्थिति 8 बजे ये होगी, जबकि दूसरी ट्रेन की स्थिति यहीं पर होगी। अब क्या होगी? ये ट्रेन यहाँ से 8 बजे निकलेगी और ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी। दरअसल ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, बल्कि यहाँ पर पहुँच पाएगी 8 बजे और 8 बजे ये निकलती ही चली जाएगी। तो एक क्षण के लिए मान लेंगे 8 बजे ये यहाँ पर होगी, ठीक है साथी।
तो आप देखिएगा 5 से 3 यानी कि 5 से 8 3 घंटे, 3 घंटे में इसके द्वारा चलेगी दूरी, इसकी चाल कितनी 70 किलोमीटर पर आवर। तो 3 घंटे में कितनी चली जाएगी, डी बराबर होता है एस टी, यानी कि स्पीड 70 और टाइम 3 घंटे, तो 7 या 21 210 किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हैं 210 किलोमीटर ये आगे निकल चुकी होगी दूसरी ट्रेन से, है ना। तो दूसरी ट्रेन कितने पीछे है, 210 किलोमीटर। तो अब ये क्रॉस करेगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होती है तो सापेक्ष चाल लगती है। सापेक्ष चाल क्या होता है, चालों के अंतर से निकालते हैं, यानी कि डी बराबर आप लिखेंगे S1 माइनस S2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ी चाल से छोटी चाल घटा के, है ना। यहाँ पर S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं, और इंटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है। देखिए डी की वैल्यू जो है, इनके बीच की दूरी कितने आगे है, ये 210 किलोमीटर। तो यहाँ पर 210 लिख दो आप। S2 कितनी 80 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन की चाल, और पहली ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर है, तो 70 हो गया। और इंटू टी, समय तो पता नहीं ना कितनी देर में ये आपस में मिलेंगी, मिलने का स्थान तो ये है, ये तो मालूम है। तो साथ ही आप देख पा रहे होंगे ये 210 और ये बराबर 10 इंटू टी, यानी कि 0 से 0 चला गया। टी की वैल्यू आप देख पाएंगे 21 घंटे, 21 घंटे निकला, ठीक है। अब आप देखिए ये ट्रेन कंटिन्यू 21 घंटे चलती है, तब जाके कहीं इस ट्रेन को इस बिंदु पर पकड़ पाती है। तो आपको पता तो यही करना है। देखिए इधर तो 80 किलोमीटर है, टेंशन नहीं लेना। अब आप इतनी दूरी पता कर लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेन द्वारा 21 घंटे में ये दूरी तय की गई। तो आप बताइए इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, तो डी बराबर इसने कितना, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल 80 किलोमीटर पर आवर, समय 21 घंटे लिया गया, तो कितना हो जाएगा, 0 लगा के 8 एकन 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1680 किलोमीटर। 1680 किलोमीटर कौन सी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये सब, है ना। फिर इधर कितनी है 80 किलोमीटर, तो भाई साहब जोड़ दो, कितना हो जाए 1680 प्लस 80 1760 किलोमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगली स्थिति को देख लेते हैं। अगली स्थिति क्या बन सकती है, पहले तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये ट्रेन यहाँ से निकली और यहाँ पर जैसे ही पहुँची वैसे ही ये ट्रेन छूट गई यहाँ से, ठीक है। और ये जाती जाती यहाँ इसने पकड़ लिया इसको, तो इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ने में कितना समय लगा, 21 घंटे, ठीक है। अगर इसका समय पूछा जाता तो इसका समय कितना लगता, तो भाई साहब 21 घंटे तो यहाँ से यहाँ इसे लग गए, है ना। इससे पहले 3 घंटे लग गए थे, तो इसको कितने घंटे टोटल लगे, 24 घंटे, ठीक है। चाहो तो 24 गुणे 70 करके भी आप निकाल सकते थे, 1680 आएगा। 24 गुणे 70 आप करो तब भी 1680 मिलेगा, आप करके देख लो। 0 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तब भी 1680 मिला, है ना। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये जब यहाँ थी तब वो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 21 घंटे लगे, और तो जाहिर सी बात है यहाँ से इसे यहाँ तक चलने में 21 घंटे लगे होंगे। इसका मतलब है इससे पहले 3 घंटे इसे लग चुके थे, तो 21 और 3 कितने 24 घंटे लगे इसे यहाँ से यहाँ आने में, और इसको यहाँ से यहाँ आने में 21 घंटे लगे, ठीक है। चलते हैं अगले। देखिए अगली स्थिति क्या बन सकती है उसे भी देख लेते हैं। अगली स्थिति ये है, स्टेशन ए स्टेशन बी। इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 7 बजे चलती है तथा 12 बजे पहुंचती है, दोपहर 12 बजे पहुंचती है। तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी आपस में मिली होंगी। देखिए ये ट्रेन जो है सुबह 8 बजे चलती है यहाँ से, और साथ ही ये 11 बजे पहुंच जाती है यहाँ पर। ये ट्रेन यहाँ 7 बजे निकलती है सुबह, और यहाँ पर 12 बजे पहुंच जाती है। तो आप ये देखिएगा इस ट्रेन को कितना समय लग रहा है यहाँ से वहाँ जाने में। तो आप कहेंगे पहले इस ट्रेन का देखते हैं, 11 से 8, यानी आप कहेंगे 3 घंटे लग रहा है इसको। यहाँ इसे कितना 12 से 8 नहीं 7, तो आप कहेंगे 5 घंटे लग रहा है इसको। तो भाई साहब आप बताइए इन दोनों ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 × 5 = 15 किलोमीटर। इनका एलसीएम निकाल लो आप। इसकी चाल कैसे पता करेंगे, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे 15/3, यानी आप कह सकते हैं 3 × 5 = 15, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। किसकी, इस वाली ट्रेन की स्पीड, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस ट्रेन की 5 घंटे में 15 तय करती है, तो 1 घंटे में कितनी, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर इसकी
चाल हो गई ना, इस ट्रेन की चाल हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साथी, अब क्या करना है, 15 किलोमीटर दूरी है और इन दोनों को चलनी है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए 7 बजे निकलती है, मान लो कि 1 घंटे में ये यहाँ पर पहुँचती है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 8 बजे छूटती है और ये इसको हम सेम समय पर मतलब छोड़ना चाह रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि 7 बजे निकलती है, 8 बजे यहाँ पर होगी, 8 बजे ये किस बिंदु पर होगी, इस बिंदु पर होगी, ऐसा मान लेते हैं। तो 1 घंटे में इसके द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर ये चल लेगी। टोटल दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, तो ये बची हुई दूरी कितनी, 12 किलोमीटर। ठीक है, ये 12 किलोमीटर। अब आप समझिएगा, ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में इसे कितना 3 किलोमीटर दूरी तय कर ली अपने चाल के मुताबिक। ठीक है, अब देखिए 12 किलोमीटर दूरी ये दोनों आपेक्षिक चाल से चलेंगी, यानी कि हम कह सकते हैं 12 बराबर दोनों की चालों का योग, यानी कि चाल कितनी 5 किलोमीटर इसकी और 3 किलोमीटर इसकी, यानी कह सकते हैं 5 + 3 और इंटू मतलब कितने समय में ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो वो समय t, यानी हम कह सकते हैं t बराबर 12/8। इसको सोल्व करेंगे, ये 4 दूनी 8, 4 × 12, इनकी 3/2, यानी आप कह सकते हैं 1 सही 1/2, यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद ये आपस में क्रॉस करेंगे। देखिए ये ट्रेन यहाँ से 8 बजे छूट रही, ये ट्रेन यहाँ से 8 बजे छूट रही, तो 1.5 घंटे बाद यानी कि 9 और आधा 9:30, यानी कि ये ट्रेन जो है 8 + 1 सही 1/2 घंटे बराबर आप कह सकते हैं कितने समय मिलेगी, 9:30 पर ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को मिलेंगी, यानी क्रॉस करेंगी। ठीक है साथी, और यही आंसर होगा इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अगली स्थिति को देख लेते हैं। अगली स्थिति क्या है उसे भी समझते हैं। देखिए ये एक लड़की और ये बस है, इसमें लिखा 30 मिनट के अंतराल पर बस डिपो से निकलती है। एक लड़की जो कि बस डिपो की तरफ जा रही है, बस को 25 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यदि बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़की की चाल क्या होगी। देखिए साथी, इसे बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे कि ये लड़की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो लड़की बस यहाँ से यहाँ तक, देखिए इस पॉइंट तक बस कितने समय में पहुँचती है, तो आप कहेंगे 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट के अंतराल में ये निकलती है, तो इसका मतलब है 30 मिनट में बस यहाँ से छूटकर यहाँ पर पहुँच जाती है। बट होता क्या है, कंडीशन क्या है कि ये लड़की बस की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं लड़की यहाँ पर पहुँचती है, तो बस 30 मिनट में यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर पहुँचने में उसे थोड़ा कम समय लगेगा, तो वो थोड़ा समय कम क्या होगा, 25 मिनट। ये 25 मिनट कैसे लिख दिया, क्योंकि इसने बताया है कि ये लड़की को 25 मिनट मिलती है। इसका मतलब है, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर इसको 25 मिनट लगा होगा, क्योंकि 5 मिनट। अब देखिए अगर ये बस यहाँ से यहाँ जाए तो कितना समय लगेगा, तो 5 मिनट और लगेंगे, क्योंकि 25 मिनट तो इसको हो गए, 30 मिनट में इसे यहाँ पर पहुँचना, तो 5 मिनट लगेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि लड़की को 25 मिनट लग रहे हैं, बस को यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट, क्योंकि लड़की यहाँ पर थी, बस यहाँ पर थी, तो बस यहाँ से यहाँ आने में 25 मिनट ले लिए। तो लड़की भी सेम टाइम पर चली थी, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में 25 मिनट लग गए। तो यहाँ पर बस और लड़की का जो टाइम का रेशियो होगा इस दूरी के लिए, वो कितना होगा, 5:25। सही है, कितना होगा, 5:25। ये किसके लिए है, ये बस के लिए समय है, और ये किसके लिए है, ये लड़की के लिए है। किसके लिए, लड़की के लिए। ठीक है, तो जब इसको आप काटेंगे, ये समय है, क्या है, समय है, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। अब चाल का रेशियो क्या होगा, चाल का रेशियो, तो आप कहेंगे 5/1, यानी कि बस की चाल जो है 5 है, लेकिन ये बोल रहे बस की चाल 80 है, तो आप 80 के बराबर लिख दो। मतलब 5 बराबर 80 के है, तो 1 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 80/5, यानी कि 16 के। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर, यानी हम कह सकते हैं कि जो लड़की की चाल है इस स्थिति में कितनी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर। इतना आसान है बनाना, बिल्कुल इतना ही आसान है इसको बनाना। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की ओर। अगला टाइप क्या है उसे भी देख लेते हैं। देखिए 2 रेलगाड़ी एक ही समय यहाँ पर होना चाहिए, एक ही समय पर क्रमशः P तथा Q से स्टेशन Q तथा P की ओर प्रस्थान करती हैं। दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलने के बाद गंतव्य स्थल तक पहुँचने में
क्रम से 9, क्रम से नहीं होना चाहिए, क्रमशः होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख दो, क्रमशः 9 तथा 4 घंटे का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी ज्ञात करें। तो देखिएगा, पहले स्थिति को समझिएगा। देखिए, ये ट्रेनें चलना स्टार्ट की और ये सी पॉइंट पर मिली। अब ये बोल रहे हैं कि अब इस ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में 9 घंटे लग रहे हैं, कितने, 9 घंटे, तथा इस ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिएगा, ये पहुँच गई, ये अब भी जा रही है, तो अब ये पहुँची जाके, तो इसे समय ज़्यादा लग रहा है 9 घंटे और इसे लग रहा है 4 घंटे। तो आप ऐसे मानिए ये T1 है तो इसकी चाल क्या होगी, S1 होगी, ठीक है। ये इसे T2 मानते हैं तो इसकी चाल हम क्या मान लेंगे, S2 मान लेंगे। एक फार्मूला होता है, आप याद रखना, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, इसको याद रखना है। बस इसमें वैल्यू बिठा दो, आंसर आ जाएगा। S1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर बोला गया है पहली ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर बराबर है, यहाँ पर 60 रख दिया, S2 लिख दिया बराबर स्क्वायर रूट जो T2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे T2 की वैल्यू भाई साहब है 4, तो 4 लिख देंगे, इधर 9 लिख देंगे। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 60 बटे S2 बराबर 2 बटे 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप देख पा रहे होंगे, 3 छक्के 18, 180 बटे 2 बराबर S2, यानी आप देख पा रहे होंगे ये इसको काट देगा 90 बार में, तो S2 बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इतना